घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की सियासत पर। जिस तरीके से सियासत कर रही है आम आदमी पार्टी, एक तरीके से कहें तमाम बयान, तमाम वादे जो किए जाते हैं उनसे मुकर जाते हैं। भरोसा करें तो कैसे करें। आपको बताते हैं जरा एक बार फिर से सिलसिलेवार तरीके से कि क्या बातें ऐसी रही हैं जिस पर अरविंद केजरीवाल अपनी बात पर टिक नहीं सके। जरा सिलसिलेवार तरीके से सुनिए कब उन्होंने क्या क्या झूठ बोला। I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करता रहूंगा। अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करता रहूंगा। अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करता रहूंगा। अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। एक ये कहा जा रहा है देश में मोदी की लहर है, मोदी की लहर है, मोदी की लहर है। मेरे को लगता, मैं पूरे देश में कई जगह घूम चुका, मैं कई राज्यों में गया इन दिनों में, मुझे कहीं लहर नहीं दिखाई देती। मोदी की पॉपुलैरिटी के बारे में आपके क्या कहते हैं? वो पॉपुलर है कि नहीं? सर नेचुरली आज मोदी को लेके एक हवा तो है देश के अंदर, इसको नकारा नहीं जा सकता। ये जो अभी आपने तीसरी जो बातें सुनी हैं, जो दो हिस्सों में हमने आपको दिखाई हैं, एक बार फिर से हम इसको दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि एक वो तस्वीर जहां वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी की हवा नहीं है, वो कैमरे के सामने की तस्वीरें हैं, और जहां पर वो आराम से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जिन्हें नरेंद्र मोदी की हवा है, वो बातें उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कही थी। उनको लग रहा था कि शायद कैमरा चल नहीं रहा है। एक बार फिर से सुनिए ये इस बात को कि कैसे कैमरे के ऑन होने और ऑफ होने पर किस तरीके से केजरीवाल अपनी बातों से अलग अलग हो जाते हैं। एक ये कहा जा रहा है देश में मोदी की लहर है, मोदी की लहर है, मोदी की लहर है। मेरे को लगता, मैं पूरे देश में कई जगह घूम चुका, मैं कई राज्यों में गया इन दिनों में, मुझे कहीं लहर नहीं दिखाई देती। मोदी की पॉपुलैरिटी के बारे में आपके क्या कहते हैं? वो पॉपुलर है कि नहीं? सर नेचुरली आज मोदी को लेके एक हवा तो है देश के अंदर, इसको नकारा नहीं जा सकता। चलिए, मोदी को लेकर कोई लहर नहीं है, मोदी को लेकर हवा है। बिन्नी साहब से पहला सवाल होगा। हमारे साथ तीन खास मेहमान जो बने हुए, फिर से आपको रूबरू कराए थे। विनोद कुमार बिन्नी जी हैं, विधायक दिल्ली से, आप पहले आम आदमी पार्टी में थे। इस बीच हमारे साथ पुष्पेंद्र कुलशेर साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रमन मलिक साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी के। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हमने आम आदमी पार्टी को भी आमंत्रित किया था, लेकिन विषय को सुनकर के आम आदमी पार्टी ने इस कार्यक्रम में आने से इनकार कर दिया। लेकिन तमाम तस्वीरें, तमाम बातें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि झूठ नहीं बोल रही हैं। तमाम जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपनी बातों से पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिन्नी साहब, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि क्या, चूँकि आप व्यक्तिगत रूप से काफ़ी उनको नज़दीकी से जानते हैं, क्या निजी जीवन में भी वो इस तरीके से कैमरे के बाहर और कैमरे के अलग अलग तरह की बातें करते हैं? क्या आपको लगा कि भाई कैमरे के सामने जो बातें कही जा रही हैं वो कुछ और है और आपके साथ जो बातें हो रही हैं वो कुछ और है? दरअसल बिल्कुल वास्तविकता है। अभी अब जो तीनों चीज़ें आपने दिखाई, वो तीनों चीज़ें ये बताती हैं कि अरविंद केजरीवाल एक बहुत ही झूठा और बहुत चालाक इंसान आदमी है। वो ये बताता है कि ऑन कैमरा उसने पीछे, मैं एफएम पे बहुत दिन एक ऐड चली कि मैं फूल वाले से मिला और फूल वाले ने ये कहा, लेकिन वो, मैं अगर उनसे आप पूछो वास्तविकता में, वो किसी फूल वाले से मिला ही नहीं है। उसके मन की कुछ चीजें हैं जो अंदर वो मनगढ़ंत कहानियां बनाता है। मैंने भी सुना था कि आपके पास भी एक दो एफएम वालों ने फोन किया था, क्या उस फूल वाले का पता तो वो फूल कभी किसी फूल वाले के पास नहीं गया। उसके मन में कोई विचार आता है, उस पर कहानी बनाता है, कहानी बनाकर लोगों को सुनाता है। सेम वही पूरे देश ने वास्तविकता देखी है। उन्होंने ये बात कही कि मोदी की कहीं लहर नहीं है, कितने कड़े शब्दों में, कितने जोश भरी शब्दों में उन्होंने कहा, और ऑफ द कैमरा जब रिलैक्स होके कंधे पे उन्होंने हाथ लगा के जो बातें कही, वो इससे पूरा देश समझ गया, सब लोग जान गए हैं कि उसकी करनी और कथनी में बहुत थोड़ा फर्क है। वो इस तरह की बातें और इस तरह का नाटक प्रस्तुत करता है कि भाई उनको लगता है कि भाई, लेकिन मैं ये देश को बता दूं कि अरविंद जितना झूठा इंसान शायद इस देश में कोई नहीं है। वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए कुछ भी कर सकता है, कोई भी ड्रामा रच सकता है, उसमें ज्यादा अतिशोक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उसने दिल्ली की जनता से तमाम झूठ बोले, देश से झूठ बोला।
इससे झूठा इंसान शायद इस दिल्ली में नहीं होगा। मैं तो कहूंगा कि चैनल्स को दिखाना बंद कर देना चाहिए, इससे देश की जनता गुमराह करती है। अरविंद क्या अरविंद लगा रखा है पूरे देश में, इससे झूठे लोगों को दिखा के अब लोगों को गुमराह करते हैं। मैं तो देश की तमाम मीडिया से अनुरोध भी करूंगा कि इसको दिखाना बंद करें। चलिए रमन मलिक के पास चलते हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। मलिक साहब, ये जो दोहरा रूप दिखाई दिया है, इस पर आप कुछ टिप्पणी करें। हम सिर्फ जी सतह पर डिबेट कर रहे हैं, हमारे को इस डिबेट के अंदर जाना चाहिए, हमारे को इस सतह पे बात नहीं करनी चाहिए। मैं ये पूछना चाहूंगा, एक रामदास परिवार है, कविता रामदास हैं या क्या नाम है, और एक सर्गी रामदास, और ये रामदास ललिता रामदास, ये रामदास पूरा परिवार, इनके जो कोर स्ट्रैटेजी टीम है, एक आपकी स्ट्रैटेजी कमेटी वगैरह बिन्नी साहब ज्यादा बता सकेंगे, है ये इन पूरे परिवार को क्यों लिया हुआ है? वो परिवार जो कि डायरेक्टली फोर्ड फाउंडेशन से अटैच्ड है, एक जी, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हो, योगेंद्र यादव हो, मीरा सान्याल हो, मेधा पाटकर हो, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन सब को फोर्ड फाउंडेशन से पैसा मिला हुआ। अच्छा, तीसरी चीज, मैं ये नहीं कहता कि किसी एक बिजनेस घराने के खिलाफ मत बोलिए, जो गलत है उसके खिलाफ आप बोलिए, आवाज उठाइए, अंबानी अदानी जिसके मर्जी, लेकिन वही आप, ना कभी आपके मुंह से टाटा निकला, ना कभी आपके मुंह से जिंदल निकला, ना जीएमआर निकला, ये क्या है? देखिए, ये जो चीजें मैं आज उठा रहा हूं उसकी वजह है कि इन पिछले चंद सालों के अंदर अंदाजन कोई 11,500 करोड़ रुपया एनजीओस के थ्रू, फोर्ड फाउंडेशन या दूसरी है उनके थ्रू आया हुआ है। इनका कभी समझने की कोशिश करी गई है कि क्या है, और ये उसी समय क्यों होता है जब अंतरराष्ट्रीय माहौल के अंदर देशों को तोड़ने और विभाजन करने की एक प्रक्रिया चल रही होती है, चाहे वो मिडिल ईस्ट में रही, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया में भी थोड़ी सी उठाई गई। तो ये क्या मतलब इसके पीछे क्या है? इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी एक और चीज है कि क्या ये जो अब कर रहे हैं ये उससे डेंजरस गेम के ऊपर जा चुके हैं अरविंद जी, जो कि है कम्युनली हिंदुस्तान को ब्रेक करना। आज की डेट के अंदर उनका एक बयान बहुत क्लियरली आता है कि मेरे को करप्शन से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कम्युनलिज्म से प्रॉब्लम है। तो जिस प्लैंक पे वो खड़े हुए उसको भी उन्होंने काट लिया, अब कम्युनलिज्म पे आ गए, और जगह जगह जाके ये प्रचार कर रहे हैं ऑफ कैमरा कि जी मोदी साहब आ गए तो मुसलमानों का कुछ नहीं होगा, मुसलमानों को हाय दुहाई हो जाएगी, मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। ये जिस तरीके का संरचना हो रही है इस समय, वो शायद देश की जनता को, हर एक नागरिक को उसके ऊपर सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति करने की क्या कोशिश कर रहा है, और अगर हम आज नहीं समझेंगे तो शायद इतनी लेट हो जाएगा कि आप शायद 50-100 साल वापस कर दें हिंदुस्तान को। चलिए, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण उठाइए इसको, जिस पे हम पुष्पेन की राय लेते हैं। एक मसला फोर्ड फाउंडेशन को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं मीडिया में, कई बार इस मीडिया में इस तरह की चर्चाएं, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट रूप से ठोस जवाब जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से नहीं आया है। क्या कारण मैं पुष्पेंद्र जी से पहले एक और चीज बोलूंगा जो शायद बिन्नी जी भी मेरे को कभी मदद कर पाए। मैंने अरविंद जी से ट्विटर के माध्यम से 10 बारी पूछ लिया हुआ है कि आपके जो एनजीओज हैं जिनसे आप एसोसिएटेड हो, उनको फोर्ड फाउंडेशन से जो हेल्प मिली वो क्या आपके असेसिंग ऑफिसर फोर्ड फाउंडेशन के बनने से पहले मिली या बाद में मिली, और क्या आप फोर्ड फाउंडेशन का कभी असेसिंग ऑफिसर थे या नहीं, जिसका सवाल का जवाब आज तक नहीं आया। वही मैं कह रहा हूं, मीडिया में भी तमाम इस तरह की बातें कई बार उठी हैं, लेकिन लोगों पे तमाम आरोप लगाने वाले, हर रोज सवाल पूछने वाले अरविंद केजरीवाल कभी अपने ऊपर जो सवाल उठते हैं उस पर जवाब नहीं देते हैं। पुष्पेंद्र जी, कारण क्या मानते हैं? जैसे फोर्ड फाउंडेशन का मुद्दा हुआ या फिर सोमनाथ भारती पर जो स्पैम वाला मामला है, अभी तक उस पर भी कोई ठोस जवाब आया नहीं है।
देखिए, मैं समझता हूं कि जहां से शुरुआत चाहे बिन्नी जी ने की हो या रमन जी ने की हो या पूरे देश ने की हो, जहां झूठ से लेकर कहानी लगातार चल रही हो, उस आदमी से ये उम्मीद करें कि वो देश में जवाब देगा और बड़ा ईमानदाराना जवाब देगा। अभी पिछले कुछ दिनों का देखिए, और अभी आज का लेटेस्ट ये है कि अभी ये कहा गया कि साहब हमारी पार्टी के 2 लोग जो हैं वो पैसा लेकर के टिकट दे रहे थे, उनको तत्काल प्रभाव से निकाल दिया गया। लेकिन इसी दिल्ली के अंदर जिस आदमी को आपने टिकट दी थी, उस आदमी ने राखी बिरला से कहा कि मेरे क्षेत्र में आप कैंपेन करें, तो राखी बिरला ने उनसे कहा मुझे 7 लाख रुपए दो। यह शिकायत जब अरविंद केजरीवाल के पास जाती है तो वो आज टेलीविजन पे खड़े होकर कहते हैं कि हमने इंक्वायरी की थी, ये ठीक नहीं पाया गया। ये जो इंक्वायरी का और इंटरनल मैकेनिज्म है कि गडकरी के ऊपर मामला हो, अगर सुरेश कलमाडी के ऊपर मामला हो, प्रधानमंत्री पे मामला हो, मुकेश अंबानी को गाली देनी हो, तो आप आरोप लगाएं और भाग जाएं, जिसे हिट एंड रन कहते हैं। लेकिन सोमनाथ भारती का मामला हो, राखी बिरला का मामला हो या तमाम और दूसरे मामले हो, उसकी एक ये इंटरनल इंक्वायरी कराते हैं। वो जो इंक्वायरी है वो कौशांबी के इनके बावर्ची खाने में है क्या? वो कोई मशीन है जिसकी बात कर रहे हैं? और दूसरी बात मैं कहता हूं कि ये कितना बड़ा पाखंडी और फ्रॉड है कि ये गुजरात जाता है और गुजरात जाने के बाद कहता है कुछ लोग मिले थे, वो कह रहे थे कि साहब यहां पर तो कुछ डेवलप, ये कुछ लोग जो उसे मिल जाते हैं, एक साहब ने मुझसे कहा है, वो आदमी मुझसे मिला था, ये सब करी हुई कहानियां गढ़ता है। और ये आदमी पूरे टेलीविजन के साथ कहता है मैं मोदी जी से मिलने जा रहा हूं और उनसे कह रहा हूं कि साहब हमें टाइम दे दीजिए, आज नहीं दे सकते तो कल दे दीजिए। भाई मेरा सवाल यह है कि गुजरात गए थे तो नरेंद्र मोदी से टाइम लिया, कानपुर गए थे तो मुलायम सिंह से टाइम लिया था क्या? फरीदाबाद गए थे तो हुड्डा से टाइम लिया था क्या? दिल्ली में गए थे तो सोनिया गांधी से टाइम लिया था क्या? ये जो फ्रॉड फैला रहा है टेलीविजन के माध्यम से, इसमें जिन बिजनेसमैन का नाम जो ले रहे हैं, उसमें एक बिजनेसमैन का नाम नहीं ले रहा जिसके ऊपर सीबीआई का केस था और वो रातों रात प्रधानमंत्री से मिलने गया और फिर यह पता है कि इस तरह के इस देश के एक चैनल में उसका 51% हिस्सेदारी है। उस चैनल का एडिटर जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड इससे कहता है कि हम भगत सिंह की तस्वीर लगा करके दिखाएंगे, इसमें मजा आएगा, इसमें रिएक्शन होगा। सवाल यह है कि मीडिया का एक वर्ग जो है वो इन लोगों के साथ कैसे मिला हुआ है? क्या एजेंडा है? क्या कुछ लोग इस देश के अंदर और बाहर जो मुल्क दुश्मन ताकते हैं वो केजरीवाल को आगे करके इस क्राइसिस के मूवमेंट पे इस देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं? इस देश के अंदर जो लोगों का विदेशों का जो यकीन बना हुआ है, भरोसा है, उसे तोड़कर अनार्की फैलाना चाहते हैं। आखिर इस आदमी का एजेंडा क्या है? यह आदमी मुसलमानों से मिलता है तो भी सेकुलर है, यह कम्युनल मुसलमान से मिलता है तो भी सेकुलर है, यह बाबरी मस्जिद बनाने का भरोसा देता है तब भी सेकुलर है। इसका एजेंडा क्या है? इसके पीछे कौन ताकते हैं, कौन लोग हैं? फोर्ड फाउंडेशन एक छोटा सा मामला है, इसके अलावा कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मुझे दुख इस बात का है कि इस देश की बड़ी बड़ी विजनरी सियासी पार्टियां जो है न इस मक्कार को देख पाई, न इस फ्रॉड को देख पाई, और इस देश की भोली भाली जनता को यह वैसे ही बेवकूफ बना रहा है जैसे नील की खेती करने के लिए अंग्रेज इस देश में आए थे और कई सौ साल तक इस देश को कमर तोड़ के उन्होंने गुलाम बना के रखा। आज इस देश की अर्थव्यवस्था को, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को इतना अविश्वास पैदा करके लोगों को इस पोजीशन में लाके खड़ा कर रहा है जिससे कि इस देश को तोड़ने में आसानी हो जाए। यह मुल्क दुश्मन ताकतों के और तोड़ने वालों के साथ खड़ा हुआ एक फ्रॉड है जिसको भारत के लोगों को समझना चाहिए और मीडिया जो इन ताकतों के साथ मिला है उसको भी एक्सपोज करना चाहिए। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रख ली, जो तमाम बातें आपने तमाम बातें उनके बारे में कही, तमाम आरोप लगाए। बिन्नी साहब से एक बात हम पूछना चाहते हैं। बिन्नी साहब एक बात बताइए, आप नाराज हुए, किरण बेदी नाराज हुई, अन्ना हजारे नाराज हुए, तमाम ऐसे लोग जो है धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल से अलग हुए, लेकिन अभी भी पुराने समय में कुछ लोग जुड़े हुए हैं। क्या उनको ये तमाम बातें जो हम लोग दिखाते हैं या तमाम मीडिया के लोग दिखाते हैं, क्या वो नज़र नहीं आती हैं? क्या इस बारे में कोई सवाल नहीं उठते हैं पार्टी के अंदर कि इस तरीके से जो बातें हो रही हैं वो ठीक नहीं है पार्टी के लिए? बड़ी मेहनत से पार्टी बनाई, क्या लोग इस तरीके से बातें नहीं करते हैं? क्या ये विरोध अंतर विरोध नहीं है? साजिया इल्मी, कुमार विश्वास, मनीष सिसोदिया, ये लोग काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं, नाराजगी यहाँ पर भी है, लेकिन कई बार वो छिप जाती है। क्या स्थिति है इस समय की? देखो मैं बता दूं, जो निस्वार्थ लोग इस आंदोलन से जुड़े, जो निस्वार्थ लोग इस पार्टी से जुड़े, जिनको स्वार्थ नहीं है वो अपनी बात को रखेंगे मजबूती से और अपनी बात मनवाने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों को स्वार्थ लग रहा है, जिनको एमपी बनना है, जिनको एमएलए बनना है, तो वो सुनेंगे भी, कॉम्प्रोमाइज भी करेंगे, अपने हालत के साथ हाथ में मिलाएंगे। तो ऐसे चंद लोग हैं जिनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं, जो उनके अपने कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उनके साथ जुड़ा रहना चाहते हैं। अन्ना जी उनमें से एक इंसान ऐसे नहीं है कि उनको महत्वाकांक्षाएं होंगी, वो अपनी स्वार्थ इंसान है। किरण बेदी जी इस तरह की है, हेगड़े साहब ऐसे हैं, तमाम ऐसे लोग जो निस्वार्थ जिस आंदोलन से जुड़े थे और इस पार्टी से जुड़े थे।
उनको परवाह नहीं है इस बात की कि आप रखें, लेकिन उनके लिए मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, जो आपका विषय है वो महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ ऐसे लोग, अरविंद जैसे मनीष सिसोदिया है, साजिया इल्मी जी हैं, कुमार विश्वास जी हैं। कुमार विश्वास ने पूरे देश से कहा पिछले दिनों में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन उसको लगा गया कुछ लड़ना चाहिए तो जाके, क्योंकि प्रधानमंत्री कैंडिडेट के सामने जाके चुनाव लड़ेंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे। जैसे अरविंद मुख्यमंत्री के सामने लड़े तो उनको सब हो सकता है कहीं इस तरह का विचार उनके मन में घूम रहा हो। और योगेंद्र यादव को पूरे सब लोगों ने पीछे विधानसभा में कहा आप चुनाव लड़िए, उस समय वो तैयार नहीं हुए। सारे तमाम आशुतोष जैसे लोग और तमाम ऐसे लोग जो अवसरवादी लोग हैं वो तमाम इस पार्टी से जुड़ते जा रहे हैं, जिनको जिस स्वार्थ नहीं है, जिनको अपने एक जिम्मेदारी के साथ जुड़े थे, एक सपना था, एक विचारधारा के लिए जुड़े थे, जो विचारधारा से भटकेगा वो छोड़ के अलग हो जाएंगे। चलिए हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, लेकिन अपने दर्शकों को हम बता दें कि आज आम आदमी पार्टी पर हम तमाम बातें कर रहे हैं, तमाम जो झूठ बोले गए अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक एक करके आपके सामने रख रहे हैं। आज हम इस कार्यक्रम की अवधि भी बढ़ा रहे हैं, आज 9:30 बजे तक हम घटना चक्र पे इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे, और जो हमारा कार्यक्रम 9 बजे घटना होता है उत्तराखंड प्राइम, वो आप 9:30 से 10:30 देख सकते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और इसी मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी।